करण पठान एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। वह खुशमिजाज, मददगार और गांव के हर व्यक्ति का प्रिय था। करण के पास कुछ खास सपने नहीं थे, लेकिन वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ जिंदगी जीने में यकीन रखता था। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग भूतों का जंगल कहते थे। वहां जाने से हर कोई डरता था। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में आत्माओं का वास है। करण इस तरह की बातों पर यकीन नहीं करता था। वह हमेशा कहता, यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। लेकिन कर्ण की यह निडरता एक दिन उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। एक शाम गांव के कुछ दोस्तों ने कर्ण को चैलेंज दिया कि अगर वह उस जंगल में जाकर एक रात बिताए तो वे उसे सबसे बहादुर मानेंगे। कर्ण ने यह चुनौती तुरंत स्वीकार कर ली। उसने कहा, मैं इन झूठी कहानियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं आज रात वहीं रुकूंगा और तुम्हें सुबह अपनी जीत की कहानी सुनाऊंगा। करण ने अपनी मशाल और कुछ खाने पीने का सामान लिया और जंगल की ओर चल पड़ा। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। जंगल में घुसते ही करण को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। करण ने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। उसने एक पेड़ के नीचे जगह बनाई और वहां बैठकर खाने का सामान निकाला। लेकिन तभी उसे झाड़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह मुड़ा और मशाल की रोशनी में देखा कि वहां कुछ नहीं था। उसने इसे अपना वहम समझा और वापस बैठ गया। लेकिन फिर अचानक एक चीख की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। करण ने अपने साहस को बनाए रखते हुए आवाज का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वह आवाज की ओर बढ़ा, उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था। उस आदमी ने करण से कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। करण ने पूछा, कौन हो तुम और मुझे क्यों मना कर रहे हो? बूढ़ा आदमी अचानक गायब हो गया। करण को समझ नहीं आया कि यह सपना था या हकीकत। जंगल में उसकी मशाल बुझ गई और अचानक अंधेरा छा गया। उसे एक महिला की हंसी सुनाई दी। जैसे ही वह आवाज के करीब गया, उसने देखा कि एक महिला पेड़ के नीचे खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा डरावना था। उस महिला ने करण से कहा, तुमने मेरी जगह में कदम रखा है। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। करण ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ एक रात बिताने आया था। महिला ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। इस जंगल में जिसने भी कदम रखा है वह कभी वापस नहीं जा सका। महिला ने करण पर एक श्राप डाल दिया और वह वहीं बेहोश हो गया। जब वह जागा तो उसने खुद को एक पेड़ के नीचे बंधा पाया। उसे समझ में नहीं आया कि वह जीवित है या मृत। जब उसने अपनी परछाई देखी तो उसमें उसका शरीर गायब था। करण अब खुद एक आत्मा बन चुका था। अगले दिन करण के दोस्त जब उसे बुलाने जंगल में गए तो वहां केवल उसकी मशाल और जूते पड़े थे। उन्होंने गांव लौटकर सबको यह बात बताई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, यह जंगल अपने अंदर आत्माओं को कैद कर लेता है। करण भी अब उनमें से एक बन गया है। कुछ समय बाद गांव वालों ने रात में करण की आवाज सुननी शुरू कर दी। कभी कभी लोग उसकी परछाई देख लेते। वह गांव वालों को इशारे से बताने की कोशिश करता कि वह श्राप से मुक्त होना चाहता है, लेकिन कोई उसकी बात समझ नहीं पाया। एक दिन करण की बहन अनिता सोरासोआ ने ठान लिया कि वह अपने भाई को इस श्राप से मुक्त कराएगी। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी पंडित से मदद मांगी। पंडित ने कहा, इस जंगल का श्राप तभी खत्म होगा जब करण ने जो गलती की है उसकी क्षमा मांगी जाएगी। अनिता ने पंडित के बताए अनुसार चामुंडा देवी के मंदिर में प्रार्थना की और जंगल में जाकर करण की आत्मा से संपर्क किया। करण की आत्मा ने अनिता से कहा, मुझे माफ करवा दो। मैंने अज्ञानता में इस श्राप को न्योता दिया। अनिता ने देवी से प्रार्थना की और आखिरकार करण की आत्मा को मुक्ति मिली। करण की यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति और अनजानी शक्तियों के प्रति सम्मान रखना चाहिए। कभी कभी हमारा अज्ञान और अहंकार हमें भारी पड़ सकता है। यह कहानी जोधपुर और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आज